सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सभी स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। नया भारत किस रूप में उभर कर सामने आ सकता है, उसके लिए व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ज्ञान कहा था, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इसी के साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया डायमेंशन जोड़ते हुए इस बजट में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सभी स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। यानी सड़क, रेल और एयरपोर्ट के साथ साथ जो हमारा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी यहां पर स्थापित करके एक नया स्वरूप देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपने ध्यान दिया हो कि पिछले बजट में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात की गई थी और इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की गई है, अर्थात नया भारत किस रूप में उभर कर सामने आ सकता है, उसके लिए व्यवस्था की गई। कुछ एक चीजें इस बजट में बहुत संवेदनशीलता के साथ की गई, जैसे कैंसर से जुड़ी करीब 36 ड्रग्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, ताकि जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको दवा की उपलब्धता कम दामों पर हो सके। दूसरा उदाहरण है कि आप लोगों का जो बैंक में पैसा जमा होता है उसमें 50,000 रुपए से ऊपर जैसे इंटरेस्ट होता था तो टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑटोमेटिक बैंक कर लेता था, उसकी सीमा बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी अब 1 लाख रुपए के बाद ही बैंक स्वतः उसको टैक्स डिडक्शन कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। जो हमारे बुजुर्ग नागरिक हैं उसमें बहुत से लोग किराए के आधार के ऊपर, यानी एक तो बैंक डिपॉजिट में रहते हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक के बाद टीडीएस होगा। जो किराए के आधार के ऊपर ही अपनी जीविका उपार्जन करते हैं उनके लिए पहले था कि जो रेंटल इनकम है, यानी किराए से मिलने वाली जो आय है, उस पर 2,40,000 रुपए के ऊपर टीडीएस ऑटोमेटिक लग जाता था, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शुरू हो जाता था। उसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। यानी पहले 20,000 रुपए तक के किराए के ऊपर अपने आप टैक्स कटना शुरू हो जाता था, अब 50,000 रुपए महीने तक के किराए के बाद ही बैंक उसमें से ऑटोमेटिक टैक्स डिडक्शन कर पाएगा। इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी ज्ञान कहा था, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसका एक संवेद विकास किस प्रकार से हो सकता है, इस बजट में उन व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। और सभी स्कूलों को, सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। यानी सड़क, रेल और एयरपोर्ट के साथ साथ जो हमारा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी यहां पर स्थापित करके एक नया स्वरूप देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में इस बजट में हो रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आपने ध्यान दिया हो कि पिछले बजट में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात की गई थी और इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की गई है, अर्थात नया भारत किस रूप में उभर कर सामने आ सकता है, उसके लिए व्यवस्था की गई।